पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है यार भाई। चाइना से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चाइना में आखिरी मस्जिद तोड़ने के बाद अब चाइना ने मुसलमान मौलानाओं को रोडों पर नचवा दिया है। अभी ये सच हुआ है भाई, ये खबर ट्रेंड कर रही है। मुसलमानों को मौलानों को नचाया रोडों पर उनको। ओ यार वजाद नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा तो कोई वो भी औरतों के साथ। वजाद ऐसे तो कोई मुल्क में नहीं करता यार। लेकिन अब ये वॉच करते देखते हैं भाई साहब, चाइना में आखिर ये हुआ क्या है कि मौलानाओं को औरतों के साथ नचवा दिया। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट भाई। अबे हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चाइना से निकली एक वीडियो ने पूरा पाकिस्तानी सोशल मीडिया को अपनी लपेटे में ले लिया है। इनफैक्ट उस वीडियो में जो खबर है उसे देख पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है, क्योंकि उस वीडियो में देखा जा सकता है कि चाइना ने चीन में रह रहे मस्जिदों के मुल्ले मौलवियों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती सड़कों पे नचवाया है। और क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में नाचना या गाना एक गुनाह माना जाता है, और खास तौर से मौलवियों के लिए तो यह किसी पाप से कम नहीं है, जिस पर आप पाकिस्तानी मीडिया के कुछ रिएक्शंस देख सकते हैं। एक बड़ी खबर ये है कि शिनजियांग के अंदर वहाँ पर स्टेट की तरफ से फोर्स किया गया था इमाम मस्जिद को कि वो स्ट्रीट्स में जाकर डांस करे। वो क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? हमारी वीकनेस है। चाइनीज ने ट्रस्ट करना काम बंद कर दिया उन्होंने पाकिस्तान पे। क्या इसको पाकिस्तान की कमजोरी समझा जाता है? असल में हमारा दुश्मन है चाइना। हालांकि आपको यह बता दूं कि यह वीडियो एक पुरानी खबर की है, लेकिन यह वीडियो फिर से पाकिस्तान में इसलिए वायरल हुआ क्योंकि अभी इसी हफ्ते, इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही, चाइना के अंदर अरेबिक स्टाइल में बनी एक अंतिम लास्ट मस्जिद को भी ढा दिया गया है, जिसकी खबर इस समय अभी पाकिस्तानी मीडिया में भरा पड़ा है कि चाइना ने अपने यहाँ बचे अंतिम लास्ट अरेबिक स्टाइल में बनी मस्जिद को भी ढा दिया गया है। जिसका मतलब यह है कि मुसलमान धर्म की जो इबादतगाह यानी पूजा स्थल जिसे कि वो मस्जिद कहते हैं, एक खास अरेबिक स्टाइल में बनी होती है, जिसके अंदर गुंबद और मीनारे बनी होती हैं, जिसे देखते ही पता चल जाता है कि ये एक मस्जिद है। लेकिन चाइना ने एक खास मंसूबे के तहत फोर्सफुली चाइना के अंदर सभी मस्जिदों के गुंबद और मीनारों को तोड़वा करके चाइनीज स्टाइल में बनवा दिया है। और इनका उद्देश्य यही है कि चाइना में रह रहे चाइना के मुसलमानों को चाइनीज स्टाइल में ढालना, उनको दुनिया के अन्य खास तौर पे जो पाकिस्तानी सोच के हैं उनसे अलग रखना, और चाइना के इन मुसलमानों को धर्म से पहले चाइना और चाइनीज सरकार को मानना, जिसके लिए चाइना ने बाकायदा आज से कुछ साल पहले ही एक प्लान तैयार किया था, जिसके तहत फोर्सफुल तरीके से चाइना के अंदर उन प्लानों पे अमल करना शुरू किया गया, जिसमें आपने सुना होगा कि चाइना के अंदर मुसलमानों को जो एक खास तरह की जाली वाली टोपी होती है और दाढ़ी होती है उसको रखने पे पाबंदी लगा दी गई। साथ ही साथ जो कट्टर मुस्लिम थे उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया और उनके नए जन्मे बच्चों को कुरान से दूर रखा गया। इसके अलावा चाइना के अंदर मस्जिदों से फरमान जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई, और मस्जिद के उन मौलवियों को तो जबरदस्ती उनसे सड़कों पे भी डांस करवाया गया। और इन सब का मकसद यही था कि चाइना के अंदर रह रहे मुसलमानों को जो उनकी कट्टरता है उससे दूर रखें और उनको धर्म की बजाय चाइना से प्यार करना सिखाएं, जिसका कि आप एक न्यूज भी देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान के ट्रिब्यून में छपा था। सप्रेसिंग रिलीजियस फ्रीडम्स, चाइनीज इमाम फोर्स टू डांस इन जिनयांग रीजन। जिसके बाद आप उस वीडियो के एक क्लिप्स को देख सकते हैं जिसमें चाइना के मुस्लिमों को मौलवियों को सड़कों पे ही डांस करवाया जा रहा है। उसके साथ नीचे आगे बढ़ने पे देखते हैं कि जिसमें लिखा है द इमाम्स वर ऑल्सो फोर्स्ड टू टेल चिल्ड्रेन दैट प्रेयर वाज हार्मफुल फॉर द सोल, यानी जो इमाम थे उन पर जबरदस्ती यह किया गया कि वो अपने बच्चों को बताएं जो प्रे करते हैं उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। उसके बाद एक जो लाइन ये देख सकते हैं, द मुस्लिम्स इमाम्स वर फर्दर फोर्स्ड टू ब्रांडिश द स्लोगन दैट आवर इनकम कम्स फ्रॉम द CKP, यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, नॉट फ्रॉम अल्लाह। जिसका मतलब यह है कि उन इमामों को एक नारा बोलने पे फोर्स किया गया कि जो उनकी इनकम है, वो सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से मिलती है, न कि अल्लाह से मिलती है। आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है द स्लोगन्स इंक्लूडेड स्टेटमेंट्स ग्लोरीफाइंग द स्टेट ओवर रिलीजन सच एज पीस ऑफ द कंट्री गिव्स पीस टू द सोल, यानी इनको फर्दर यह बोलने पे मजबूर किया गया
कि देश बड़ा है, धर्म नहीं, और देश में शांति रहेगी तो ही उनको शांति मिलेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, speeches were also given which directed youth to stay away from mosques and that prayer was harmful for their health. They were instead encouraged to dance. जिसका मतलब यह है कि चाइना के उन जवान मुसलमानों को जो यंग थे उनको मस्जिदों से दूर रहने के लिए कहा गया और उनको जो नमाज पढ़ते हैं यह बताया गया कि वो उनके हेल्थ के लिए हानिकारक है, इसलिए वो नमाज की जगह डांस करें। तो दोस्तों देख सकते हैं कि चाइना की तरफ से ऐसी खबर आने के बावजूद पाकिस्तान का सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है, लेकिन जो पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है, पाकिस्तान का जो मेन मीडिया है, पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है, उसमें खामोशी छाई है। तो इस पर आपका क्या कहना है? वीडियो होता हूँ भाई साहब, मैं तो हैरान रह गया कि भाई औरतों के साथ नचवा रहे हैं, अलग से नचवा रहे हैं, साथ नारे भी मरवा रहे हैं कि जो तुम्हें तनख्वाह मिलती है वो हम लोग देते ना कि अल्लाह तुम्हें दे रहा है। ये देखो यार मतलब शर्म से सारे झुक गया। आपने बात की कि यहाँ पे मुसलमान देश क्यों नहीं बात करते, मैं बात करूंगा इसराइल में 90 लाख लोग हैं, उन्होंने इनकी मार के रखी हुई, और चाइना में 1.4 बिलियन लोग हैं, तो वो इनका क्या हाल करेंगे? बिल्कुल सही बात है वजह। जब भाई साहब इसराइल का ये कुछ नहीं उखाड़ सकते 57 देश, तो एक बड़ा चाइना जो डायनासोर है उसको कैसे बढ़ेंगे, उससे कैसे बढ़ेंगे? और तुम लोग बात करते हो इंडिया में, देख लो तुम्हारे सामने मुल्लों को औरतों के साथ चिपका के नचवा रहे हैं और साथ नारे भी लगवा रहे हैं कि भाई नमाज ना पढ़ो, नमाज से तुम्हारे लिए बुरी है, और तुम नारे लगवा रहे हो। ये हाल वहां का बना हुआ। और देखो एक किस्म की मस्जिद वहां से खत्म, आखिरी मस्जिद थी वो भी खत्म कर दी गई, वो ऊपर जो मीनार नहीं होते वो तोड़वा दिए गए। ये देखो ना, वो लगती नहीं है कि वो मस्जिद है, यूं लगता है बस नॉर्मल सा भाई। और इधर उनके मुस्लिम किधर गई है, सोई हुई है, बढ़ गई जहां से उनके मुस्लिम किधर 56 मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं, किधर कोई होता है तो फिर इधर क्यों नहीं इकट्ठे होते? चाइना पे किधर नहीं खड़े होते हैं सिर्फ, वो सिर्फ इंडिया में खड़े होते हैं कि इंडिया में ये हो रहा है वो हो रहा है। बोलो ना, उधर तो इंडिया के अंदर मस्जिदों पे लाउड स्पीकर भी है। पिछले साल भी बात सुनो, हिंदुओं का देश है वो, बात करूंगा टके की करूंगा, चाहे जिसको बुरी लगती है अच्छी लगती है, हिंदुओं का देश है ना, तो क्या वहां पर भगवान की जब पूजा होती है तो लाउड स्पीकरों में होती है? नहीं। क्या वो वहां पर आधे आधे किलोमीटर तक आवाजें जाती हैं? नहीं। देखो आजाद वहां पे मुसलमानों को कितनी आजादी इंडिया ने दी हुई है कि लाउड स्पीकर पे वो जब मुल्ला अजान पढ़ता है तो दूर दूर तक आवाज जाती है। और तुम पाकिस्तानी और तुम भाई साहब 57 शर्म से डूब मरो। जब चाइना पे बात आ रही है तो चाइना पे तुम लोग बोलते नहीं हो कि चाइना तुम लोगों का बाप है, तुम्हें पैसा दे रहा है। पाकिस्तानी न्यूज में भी ये चीज छपी है कि ये चीज उधर हो रही है, और हमारे मुल्ले चुप है, मुल्ले चुप है, गवर्नमेंट चुप है, क्योंकि उधर से खाने से भीख मिलता है। वही ना भाई साहब, इधर मुल्ले कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि पता है कि भाई अगर हमने कुछ बोला चाइना हाथ दे देगा। बिल्कुल। और अगर ये चीज कोई थोड़ी बहुत इंडिया में होती, ये सारे उठा लेते कि इंडिया ने ये कर दिया, ये सारे इकट्ठे हो जाते। वही ना भाई, तुम लोग कह रहे हो इसराइल को हम बैन करेंगे, इसराइली प्रोडक्ट तो उसको नुकसान, उसको घंटा उसका कुछ उखड़ता भी नहीं है चीज से भाई साहब, उसका कुछ उखड़ता भी नहीं है। पिछले साल भी मस्जिद चौड़ी थी, इंडिया ने आवाज उठाई थी कि भाई यहाँ चाइना मस्जिद तोड़े, मुसलमान किधर घूमे, इकट्ठे क्यों नहीं हो रहा है? ये इंडिया ने बात बोली थी, मीडिया पे आई थी। वही ना। और आज देखो कि आज भाई एक नंगा नाच चल रहा है मौलानाओं का रोडों पर यार। भाई देखो ना, हम लोग फिर भी इंडिया को बुरा कहते होते, 3 लाख मस्जिदें 6 लाख मस्जिदें सारी मिला के यार मुसलमान चाइना पे बोलो ना भाई, निकलो ना, अब फट गई, हाथ में आ गई, बोलो ना। कितनी शर्म की बात है, मुल्लों को औरतों के साथ रोड पे नचवा रहे हो यार, शर्म की बात है ना। कोई इस्लामी बरादरी मुल्क का इकट्ठा नहीं होके बोलता ये आप क्या कर रहे हैं चाइनीज वालों, कोई तो बोले नो यार। भाई ये ऊपर से बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है वो अल्लाह नहीं देता, हम दे रहे हैं। हाँ ना, सऊदी अरब है इस्लाम का सबसे बड़ा किला, उसके साथ अच्छे रिलेशन है। कोई कुछ नहीं बोलता पापा जी, वो बोलेंगे ना तो वो अगले दिन नजर नहीं आएंगे वो किधर है। सबसे बात है, हर बंदा अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ। भाई साहब आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो ये वीडियो निकल कर आ रहे हैं? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।